अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च। विदुर जी कहते हैं, हे महाराजा धीराज धृतराष्ट्र, जो बहुत बुद्धिमान है और विवेकवान है, दूरदर्शी है, वो व्यक्ति दीपक की तरह प्रकाशित होता है। चकौल्यम, और जिसका टोटल जीवन कुलीन है, विचार भी जिसके पवित्र हैं, आचरण पवित्र है, वह व्यक्ति दीपक के समान प्रकाशित होता है। चा दमः श्रुतम चा, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में रखा है वह यशस्वी बनता है, तेजस्वी भी बनता है। श्रुतम चा, जिसको शास्त्र ज्ञान भी है। इसलिए मैं कहूँगा थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन भी आप किया करो। ये शास्त्र कोई कठिन नहीं है, ये प्रपंच तो रोज लगा रहेगा, झमेला चलता रहेगा, पढ़ोगे लिखोगे कब? थोड़ा समय निकालो, टाइम टेबल सेट करो। अगर अपनी जिंदगी का टाइम टेबल सेटिंग नहीं कर पाओगे तो तुम्हें खाने और सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा। और टाइम टेबल सेटिंग करना आ जाए तो आपको स्वाध्याय करने का भी टाइम मिल जाएगा, सोने का भी खूब टाइम मिल जाएगा। राम से किसी ने पूछा कि मनुष्यों की सेना क्यों नहीं ले गए लंका? तो राम ने कहा, मनुष्यों की सेना बनाकर ले जाते तो ये लंका पहुंचते पहुंचते आधे से ज्यादा तो रावण के पक्ष में ही हो जाते। तो लोगों ने कहा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि वहां जब सोना देखते ही रावण बोल देता है 1-1 किलो सोना दे दूंगा, तो ये उसी पक्ष में चले जाते, उल्टा पड़ जाता मामला। इसलिए बंदरों को ले गया। बंदर सोना चांदी न पहनते हैं न समझते, बंदर ही सुंदर है। मनुष्य बड़ा लालची प्राणी भी है। भगवान राम भी बुद्धिमान व्यक्ति है। याद रखना, राम ने लंका को जीता, लेकिन लंका से 2 किलो सोना भी अयोध्या नहीं लाया। राम ने लंकापति को जीता, मारा, लेकिन लंका की गादी पर लक्ष्मण को नहीं बिठाया, विभीषण को बिठाया। राम ने बाली को मारा, पर बाली की गादी पर सुग्रीव को बिठाया, बाली के पुत्र अंगद का युवराज बना दिया, लेकिन राम ने स्वयं वहां का राज्य नहीं लिया। याद रखना, जो लालच को जीत सकता है वो भगवत पद को प्राप्त कर सकता है, भगवत पद को प्राप्त कर सकता है। साहस भी पैदा करो। अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। विदुर जी कहते हैं 8 गुण मनुष्य को दीपक की तरह प्रकाशित कर देते हैं। जैसे छोटा सा दीपक कितने घनघोर अंधकार में रखा हो, जल रहा हो, दूर से पता चल जाता है यहां दीपक जल रहा है। याद रखना, ऐसे जिस मनुष्य में 8 गुण होते हैं, ये निम्न 8 गुण, वो व्यक्ति दीपक की तरह प्रकाशित होता है, दूर से ही उसका तेज चमकने लग जाता है। नंबर 1, अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम। प्रज्ञा यानी जो विशेष बुद्धिमान है, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेकवान भी है। विवेक है। बुद्धिमान कौन होता है? जिसके पास विवेक हो। विवेक क्या होता है? विवेक किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताता हूं, छोटा सा उदाहरण है। विवेक, जो विवेकवान होता है, जो बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करता है, और विवेकवान गलत कार्य में बुद्धि नहीं लगाता है। विवेक का काम है तुम्हारी बुद्धि को गलत कार्य में ना लगने देना, ये विवेक का काम है। जिसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है, उसकी बुद्धि, उसके शरीर की शक्ति गलत कार्यों में प्रवृत्त नहीं होती है।
और बुद्धिमान वह है जो परिणामदर्शी होता है, दूरदर्शी, दूर से समझ जाता है। कार्य तो बाद को करता है, कार्य का परिणाम उसको दूर से दिखाई देता है कि ये रिजल्ट इसका होगा। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे ऐसा करो देखा जाएगा जो होगा। ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। बुद्धिमान वह है जो प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव सभी पॉइंटों पर दृष्टि डालता है और फिर डिसीजन लेता है सोच विचार। समीक्षा समारंभो, खूब सोच विचार करके किसी भी कार्य को आरंभ करता है। जोश खरोश में यदि तुम किसी कार्य को आरंभ करते हो तो उसमें जो समय खर्च होगा, पैसा खर्च होगा, बुद्धि खर्च होगी, श्रम खर्च होगा, फिर उस कार्य को अगर बंद करोगे तो जो खर्च हो गया वो नुकसान हो गया। और यदि चालू रखोगे तो रिजल्ट जीरो आने वाला है। तो तुम बीच में फंस गए कि अब क्या करो। इसलिए कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही सोचिए। जिस समय मैं साधु बना तो मुझसे लोग बोले, सोच विचार लो, बाद को पछताओगे, भीख मांगते घूमोगे। मैंने कहा खूब सोच लिया हूं, खूब विचार लिया हूं, खूब देख लिया हूं, मुझे साधु ही बनना है। कोई विषय वासना में पड़ना नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन ले रहा हूं। कौन है वह लोग जो साधु बनने के बाद भी पछताते हैं? वह लोग हैं जो शरीर को तो साधु बना देते हैं लेकिन मन पूरा पूरा साधु नहीं बन पाता है। उन लोगों की जिंदगी का भविष्य बिगड़ता है। कर्मेंद्रियाणि यह संयम आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा सह उच्यते। श्री कृष्ण कहते, अर्जुन, जो कर्म इंद्रियों को जबरदस्ती वश में कर लेता है लेकिन मन के अंदर भीतर भीतर विषय वासना का स्मरण करता रहता है और इंद्रियों के भोगों की तरफ आकर्षित होता रहता है, वह व्यक्ति मिथ्याचारी है, ढोंगी है, आडंबरी है, पाखंडी है। वो कभी सुख शांति नहीं पाता है, यश नहीं पाता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कपड़ा रंगो लेकिन मन को भी रंगो। संत जीवन से अधिक सुख कहीं नहीं है। पूरा इसमें सुख ही सुख है। ठीक से संत यदि आप बन गए, स्वयं सुखी रहोगे और करोड़ों लोगों को भी सुख दे सकोगे। बहुत सुख है इसमें। संत वह है जिसमें कोई नशा की आदत नहीं, कोई नशा नहीं, जिसका कहीं भी मोह नहीं, जिसका कोई अपना कोई अकेला परिवार नहीं, जगत ही उसका परिवार है। संत वह है जिसकी जिंदगी सबके लिए है, करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए। हे संतों चलते रहना, हे संतों विचरते रहना। लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में, करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए। पूरे जगत में अंधकार फैला हुआ है, इसमें ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, घर घर का कलह कलेश मिटाने के लिए, भटकी हुई आत्माओं को सही रास्ता बताने के लिए, नशा व्यसन में डूबे हुए जीवों को उबारने के लिए संत की जिंदगी होती है। संत 2 रोटी खाने का तभी हकदार होता है जब तुमको जिंदगी जीने के फार्मूले प्रदान करता है।